दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग में बहुत अच्छी खबर आई है। दोस्तों बड़े रिफ़ंड भी मिलने शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है, तो आपको कोई पेनल्टी ना लगे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मैसेज भेजा है कि उन्हें इनकम टैक्स के रिफ़ंड मिल चुका है। दोस्तों 8 लाख से ज़्यादा का टैक्स पेयर का रिफ़ंड था। तो दोस्तों वो लास्ट 30 डेज से हमारे वीडियो देख रहे थे, कमेंट्री पढ़ रहे थे, अब उन्हें इनकम टैक्स का रिफ़ंड मिल चुका है। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इसके अलावा कुछ और सब्सक्राइबर हैं जिन्हें के हाई रिफ़ंड मिल चुके हैं, जैसे कि 4,14,000 रुपये का रिफ़ंड था जो कि ITR 3 को फाइल करने के बाद उन्हें मिला है दोस्तों, जो कि 12 सितंबर को उन्होंने फ़ाइल की थी। इसी प्रकार एक टैक्स पेयर का 1,76,800 से ज़्यादा का रिफ़ंड उन्हें मिल चुका है। और दोस्तों कुछ और ITR भी प्रोसेस हो चुकी हैं। दोस्तों इस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न प्रोसेसिंग जो है वो तेज़ कर दी है। 20 अक्टूबर तक जहां दोस्तों 6,56,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई थी, वहीं 21 अक्टूबर को 6,61,98,149 रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। तो एक दिन में सरकार ने दोस्तों 5,13,439 रिटर्नें प्रोसेस की हैं। दोस्तों जो रिटर्नें फाइल हुई हैं वो 7,82,00,000 से ज़्यादा है और उसमें 7,49,00,000 से ज़्यादा वेरीफाई हो चुकी हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो रिटर्न को वेरीफाई कर देना है, उसके बाद रिटर्न प्रोसेस होती है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो टैक्स ऑडिट की रिटर्नें हैं वो फाइल हो रही हैं धीरे धीरे। 31 अक्टूबर अभी लास्ट डेट है ITR को फाइल करने की। टैक्स ऑडिट कराने के साथ साथ आपको उसे फाइल भी करना है, एक्सेप्ट भी करना है, अदरवाइज़ दोस्तों आपकी पेनल्टी लग सकती है अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं कराया है या फिर ऑडिट कराने के बाद उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आप इंश्योर करें कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे ऑडिट को एक्सेप्ट कर लें और ये भी इंश्योर करें कि आपका जो ऑडिटर है उसमें UD नंबर ज़रूर एंटर करें, अदरवाइज टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट इनवैलिड हो जाती है। तो दोस्तों नई रिटर्नें फाइल हो रही हैं और रिटर्न प्रोसेसिंग भी सरकार ने इंक्रीज़ कर दी है। अब सरकार 5 लाख से ज़्यादा रिटर्नें हर रोज़ प्रोसेस कर रही है। तो पहले कम प्रोसेसिंग हो रही थी, लेकिन अब दोस्तों स्पीड बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो पेंडिंग रिटर्न है वो भी धीरे धीरे अब कम होनी शुरू हो चुकी हैं। पहले 1 करोड़ से ज़्यादा रिटर्नें दोस्तों पेंडिंग थी प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन अब सिर्फ 87 लाख रिटर्नें ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। तो दोस्तों जो रिटर्नें पेंडिंग है 87,86,490 हैं और अगर एक दिन में 5,13,439 रिटर्नें प्रोसेस होती हैं तो 17 दिन के अंदर सभी रिटर्नें प्रोसेस हो जाएंगी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार ने हाई रिफ़ंड रिलीज़ करने शुरू कर दिए हैं। ये ITR 2 है जो कि टैक्स पेयर ने 12 सितंबर को फाइल की थी, 21 अक्टूबर को प्रोसेस की गई है। 1,26,000 से ज़्यादा का रिफ़ंड टैक्स पेयर को दिया गया है। दोस्तों इस बार रिफ़ंड से रिलेटेड रूल सरकार ने चेंज किए थे, जिसकी वजह से कि रिटर्न प्रोसेसिंग में डिले हो रहा है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर की सैलरी से इनकम थी और कुछ अदर सोर्स से इनकम थी। और दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेयर ने नई रजीम को ही ऑप्ट किया था, तो TDS काटने के बाद भी उसका रिफ़ंड बन रहा था दोस्तों एडजस्ट करने के बाद, और इसके ऊपर ब्याज भी सरकार के द्वारा दिया गया है। जैसे 1,21,980 रिफ़ंड क्लेम किया था, लेकिन मिला है 1,26,240 रुपये। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरकार जब रिटर्न को प्रोसेस करती है तो इंटरेस्ट भी देती है। अगर आपका जो रिफ़ंड है वो 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा है तो इस केस में रिफ़ंड ज़्यादा था। तो दोस्तों सरकार को भी नुकसान होता है, जितना ज़्यादा सरकार डिले से प्रोसेस करती है उतना ही उसे ब्याज भी देना पड़ता है और जो गवर्नमेंट के ऑडिटर हैं उन्हें भी जवाबदेही बनती है। तो इसलिए सरकार भी कोशिश करती है कि जल्द से जल्द रिटर्नें प्रोसेस की जाएं ताकि सरकार का कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पे देखिए एक टैक्स पेयर को 4,267 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि रिटर्न डिले से प्रोसेस हुई है। दोस्तों आप अपने रिफ़ंड के ऊपर इंटरेस्ट ज़रूर चेक करें। यहाँ पे जो रिफ़ंड मिला है 0.5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। 12 सितंबर को रिटर्न फाइल की थी, लेकिन 1 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 21 अक्टूबर तक। तो यहाँ पे 7 महीने बनते हैं, तो इंटरेस्ट बिल्कुल सही कैलकुलेट किया गया है। एक और रिटर्न दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ITR 2 थी जो कि टैक्स पेयर ने फाइल की थी 15 सितंबर को और 21 अक्टूबर को प्रोसेस की गई है। दोस्तों अगर आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है तो आपको ITR 2 फाइल करनी थी, तो यही टैक्स पेयर ने फाइल की थी।
तो इसे देने में भी सरकार ने ऑलमोस्ट 1 महीना लगा दिया है रिफ़ंड को देने में और रिटर्न को प्रोसेस करने में। यहाँ पे दोस्तों टैक्स पेयर को जो रिफ़ंड है 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा था, इसलिए उसे ब्याज भी दिया जाएगा। तो 32,130 के ऊपर इंटरेस्ट दिया गया है 1,124 रुपये। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर रिटर्न दोस्तों आप टाइमली फाइल कर देते हैं ड्यू डेट से पहले, तो आपका इंटरेस्ट 1 अप्रैल से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे भी 15 सितंबर को रिटर्न फाइल की थी, लेकिन 1 अप्रैल 25 इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 32,130 के ऊपर। तो 7 महीने का जो ब्याज है 1,125 रुपया वो टैक्स पेयर को दिया गया है। बिल्कुल सही कैलकुलेशन की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। एक और रिटर्न आप देख सकते हैं ITR 3 दोस्तों 25 जुलाई को फाइल की थी, जो कि 21 अक्टूबर को प्रोसेस हुई है। दोस्तों ये रिटर्न 3 महीने बाद प्रोसेस हुई है, क्योंकि टैक्स पेयर ने दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो लॉस है वो दिखाया था ITR 3 में। तो इसे प्रोसेस करने में सरकार के द्वारा डिले किया गया है, क्योंकि सरकार लॉस को अच्छे से चेक करती है कि क्या सही कैलकुलेट किया गया है, और सभी पैरामीटर्स सही होने के बाद ही रिफ़ंड को रिलीज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, जितना रिफ़ंड था उतना ही दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी है 2,86,774 है। तो दोस्तों अगर इसका 10% आप निकालते हैं तो 28,670 रुपया बनता है। अगर इससे ज़्यादा रिफ़ंड होता तो इंटरेस्ट मिलता, क्योंकि यहाँ पे रिफ़ंड सिर्फ 25,250 है, इसलिए कोई ब्याज नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये भी जो रिटर्न है वो नई रजीम के अंतर्गत ही फाइल की थी। लास्ट ईयर टैक्स पेयर ने ओल्ड रजीम ली थी, इस पर नई रजीम ली है, तो उसे 10IA फॉर्म जो है फाइल करना पड़ा है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो दोस्तों अगर आपका टैक्स ऑडिट होना है तो आप इंश्योर करें कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो 10IA फॉर्म है वो फाइल कर दें 31 अक्टूबर से पहले, अगर आप ओल्ड रजीम में जाना चाहते हैं। अदरवाइज़ आपको नई रजीम के अंतर्गत ही रिटर्न फाइल करनी होगी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, जो उसे रिफ़ंड दिया गया है। एक और आप यहाँ पे रिफ़ंड दे सकते हैं, जो कि 27 जुलाई को टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की थी कि अक्टूबर को प्रोसेस की गई है। 3 महीने बाद 24,130 रुपये का जो रिफ़ंड है वो दिया गया है। दोस्तों ITR 3 थी ये भी, जहाँ पे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस था, जो कि सेट ऑफ किया गया था अदर सोर्स की इनकम से। तो इसीलिए सरकार ने इस रिटर्न को डिले से प्रोसेस किया है, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया गया है, क्योंकि जो रिफ़ंड है 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा था। टैक्स लायबिलिटी 47,845 थी, इसका 10% अब करेंगे 4,784 रुपये बनता है, तो उससे ज़्यादा का रिफ़ंड था, इसलिए सरकार के द्वारा इंटरेस्ट 816 रुपये यहाँ पे दिया गया है, इंटीमेशन में मेंशन किया गया है। तो इसकी भी अगर आप कैलकुलेशन चेक करेंगे तो बिल्कुल सही कैलकुलेशन की गई है इंटीमेशन में। दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कृपया लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।